So now we are going to start from page number 8. The topic is differentiation following the fluid. इसमें हम रिलेशन बिटवीन लोकल एंड पार्टिकल रेट ऑफ चेंज पढ़ने वाले हैं. ओके, तो कोई पॉइंट P है विच इज़ XYZ T. कोई पार्टिकल है विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी q वेक्टर एंड देन इट रीचेज एट पॉइंट P डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स ये है. ओके, लेट अ फ्लूइड पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी q वेक्टर फ्रॉम पॉइंट P XYZ to at time t to P dash, which is this at time t plus delta t. Let f xyz t be a scalar variable associated with fluid motion. Then total change in f as particle moves from point P to P dash is delta f क्या हो जाएगा, del f by del x into delta x plus del f by del y into delta y plus del f by del z into delta z plus del f by delta t. The total rate of change of f at time t at point P is P पॉइंट पे टोटल रेट ऑफ चेंज क्या होएगा, डी एफ बाई डी टी, या फिर इसका हम स्मॉल डी एफ बाई डी टी भी बोल सकते हैं, विच इज़ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, तो इसमें बस ये सारे एज इट इज़ रहेंगे. इसमें जो ये डेल्टा एक्स है वो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, यहाँ पे बस लिमिट लग जाएगी एज इट इज़. ओके, सो इट इज़ दिस. तो ये क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होता है, ये तो एज इट इज़ रहेगा. देन ये जो चीज़ है, ये इसको ध्यान से देखो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा, यू, ये यू बन जाएगा. ठीक है, इट इज़ यू. देन दिस थिंग डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इज़ वी, तो वी टाइम्स डेल एफ बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू टाइम्स डेल एफ बाई डेल जेड प्लस डेल एफ बाई डेल टी. ओके, नेक्स्ट, तो ये डी एफ बाई डी टी क्या आ गया. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सी यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप का डॉट प्रोडक्ट विद डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप प्लस दिस होल थिंग, प्लस इसको हम अलग से लिखेंगे डेल एफ बाई डेल टी को. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल टी इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है हमारा क्यू वेक्टर था ये, तो क्यू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये ग्रेडियंट ऑफ एफ ही है. ठीक है, प्लस डेल एफ बाई डेल टी. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये बोला कि क्यू वेक्टर डॉट डेल्टा वी को, ग्रेडियंट ऑफ एफ को हम क्यू डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ भी बोल सकते हैं. सिमिलरली इफ कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड टी इज एनी वेक्टर फंक्शन एसोसिएटेड विद फ्लूइड मोशन, देन डी एफ बाई डी टी, ये क्या हो गया हमारा, ये चीज़ आ गया चीज़ है ना. अगर यहाँ स्मॉल एफ था तो स्मॉल एफ जो हमारा पहले फंक्शन था, अगर यहाँ पे कैपिटल एफ कोई फंक्शन है तो उसके लिए हम सिंपली इसको रिप्लेस कर देंगे, है ना. तो इट इज़ क्यू डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ वेक्टर प्लस डेल एफ बाई डेल टी. तो 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि जो ऑपरेटर है यानी कि कैपिटल डी बाई डी टी, वो कैसा ऑपरेटर है, डी बाई डी टी ऑफ जो फंक्शन है वो इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, क्यू डॉट डेल्टा यानी कि ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ दैट फंक्शन. ठीक है, दिस थिंग, ये जो चीज़ आई है हमारे पास, दिस इज़ एप्लीकेबल टू एनी स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द फ्लूइड. ये हर एक स्केलर और वेक्टर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है विच आर एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ फ्लूइड. ओके, अब जो ये डेफिनेशन आई है इसमें से हम देख लेते हैं कि इन सब टर्म्स को हम क्या क्या बोलते हैं. तो सबसे पहले जो डी बाई डी टी है, ये डी बाई डी टी क्या होता है, टोटल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग द मोशन ऑफ फ्लूइड. ये क्या है, टोटल टाइम डिफरेंशिएशन, सॉरी नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स डिफरेंशिएशन, टोटल टाइम डिफरेंशिएशन फॉलोइंग द मोशन ऑफ फ्लूइड. ठीक है, इट इज़ द टोटल टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग द मोशन ऑफ फ्लूइड. इसको हम पार्टिकल रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, डी बाई डी टी को. ये क्या है, लेग्रांजियन मेथड भी है एक तरीके से. ठीक है, इसको हम मटेरियल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसको मटेरियल डेरिवेटिव बोल दो, पार्टिकल रेट ऑफ चेंज बोल दो, या फिर टोटल टाइम डिफरेंशिएशन फॉलोइंग द मोशन ऑफ फ्लूइड बोल दो. ओके, अभी जो डेल्टा बाई डेल टी है, ये क्या है, डी बाई डी टी, ये क्या है, डेल्टा बाई डेल टी ऑफ दैट फंक्शन, इट इज़ लोकल रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट एक्स वाई जेड. ओके, ये क्या है, डेल बाई डेल टी इज़ लोकल रेट ऑफ चेंज ऑफ एट पॉइंट दिस. देन क्यू वेक्टर डॉट डेल्टा ऑफ दिस, ये क्या आया था हमारा, यू डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस प्लस जो भी फंक्शन यहाँ पे होगा ऑब्वियसली, प्लस वी टाइम्स डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस प्लस डब्ल्यू डेल बाई डेल जेड ऑफ दिस. इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल. ये किस वजह से हुआ है, रेट ऑफ चेंज ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल.
इसको हम कनेक्टिव डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। ओके, तो डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई डेल टी प्लस क्यू वेक्टर डॉट ग्रेडियंट। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड मोशन। टाइप्स ऑफ फ्लो, अब सबसे पहला फ्लो क्या है, स्टेडी एंड अनस्टेडी, देन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, रोटेशनल रोटेशनल, लेमिनार टर्बुलेंट, देन बैरोट्रोपिक फ्लो, इंटरनल एक्सटर्नल एंड 1 2 3 डायमेंशनल। ओके, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टेडी अनस्टेडी, ये क्या कह रहा है, इट इज़ इफ अ फ्लो कंडीशन एंड फ्लो वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ अ फ्लूइड रिमेन्स अनचेंज्ड विद टाइम। स्टेडी अनस्टेडी में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्लो कंडीशन है, फ्लो वेरिएबल्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ फ्लूइड, वो टाइम के रिस्पेक्ट में अनचेंज रहते हैं, तो होगा वो स्टेडी मोशन, अदरवाइज इट इज़ अनस्टेडी मोशन। ठीक है, स्टेडी अनस्टेडी में क्या याद रखना है कि टाइम के साथ अगर फ्लो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अगर चेंज हो रहे हैं तो अनस्टेडी, और अगर अनचेंज रह रहे हैं तो स्टेडी मोशन। ठीक है, यानी कि स्टेडी में क्या होगा, डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो। ए क्या है यहाँ पे, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो या फिर क्या बोल दो, वेलोसिटी है, या फिर मतलब फ्लो वेरिएबल्स कह सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी, डेंसिटी एटसेट्रा। देन इज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, इसमें क्या है, इफ़ अ फ्लो कैरेक्टरिस्टिक एट अ टाइम टी डू नॉट चेंज विद पोजीशन, अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो यूनिफॉर्म फ्लो है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। स्टेडी में टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अनचेंज रहा है तो स्टेडी है, अदरवाइज अनस्टेडी है। यूनिफॉर्म में पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर फ्लो वेरिएबल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं तो इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म, अगर चेंज नहीं हो रही हैं देन इट इज़ यूनिफॉर्म। नेक्स्ट वी हैव रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ओके, तो इफ फ्लो पार्टिकल्स वाइल मूविंग ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर एक्सिस, अगर जो फ्लो पार्टिकल्स, अगर जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी खुद की एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं देन द फ्लो इज़ रोटेशनल फ्लो, अदरवाइज इट इज़ नॉन रोटेशनल, या सॉरी नॉन नहीं, इरोटेशनल फ्लो। क्या बोल रहा है, व्हेन द फ्लो पार्टिकल्स मूविंग while flowing do not rotate about their own axis, then it is called an irrotational flow. Important is this, irrotational flow के लिए curl of q is equals to 0 होता है, for rotational flow curl q is not equals to 0. Okay, then we have laminar flow and turbulent flow. What is it? In this type of fluid flow, particles move along well-defined paths or streamlines. इसमें लैमिनर फ्लो की पहले हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, पहली चीज़ तो कि जो पार्टिकल्स है वो मूव अलॉन्ग वेल डिफाइंड पाथ और स्ट्रीमलाइंस, वेल डिफाइंड पाथ में मूव करेंगे। सेकेंडली, द फ्लूइड लेयर मूव्स स्मूथली ओवर द एडजेसेंट लेयर, जो फ्लूइड लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्मूथली मूव करेंगे। थर्ड थिंग इज द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ डेफिनेट पाथ एंड देयर पाथ्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर, यानी कि सबका खुद का डेफिनेट अपना अपना पाथ है, कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ओके, क्या तीन चीज़ें पढ़ी लेमिनार फ्लो के लिए। लेमिनार फ्लो में सबसे पहले तो जो पार्टिकल्स हैं मूव अलॉन्ग वेल डिफाइंड पाथ्स और स्ट्रीमलाइन। सेकेंड, जो फ्लूइड की लेयर्स है वो मूव स्मूथली ओवर एडजेसेंट लेयर। थर्ड, जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं मूव इन अ डेफिनेट पाथ एंड दीज पाथ डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ओके, अब हम टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ रैंडम एंड zigzag वे। ओके, सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ laminar flow, or you can say like this, and this is turbulent flow. Okay, next we have barotropic flow. So barotropic flow क्या है, a barotropic flow is a fluid, a barotropic fluid is a fluid whose density is a function of pressure only. देखो barotropic जो बैरोमीटर होता है वो क्या होता है, प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है ना, तो इसलिए इसकी जो डेंसिटी होगी इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेशर ओनली। ठीक है, बैरोट्रोपिक फ्लो में ऐसा फ्लूइड जिसका डेंसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेशर ओनली, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेशर ओनली, या फिर प्रेशर इज़ अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी ओनली। ठीक है, देन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लो। इंटरनल फ्लोज आर डिफाइंड बाय मूविंग फ्लूइड्स सराउंडेड बाय सॉलिड सर्फेसेस। क्या बोल रहे हैं, इंटरनल फ्लोज आर डिफाइंड बाय मूविंग फ्लूइड्स सराउंडेड बाय सॉलिड सर्फेसेस, and external flow is flow in which boundary layers develop freely without constraints imposed by adjacent layers या surfaces. Internal flow क्या है, moving fluid surrounded by solid surfaces, तो वो तो हो गया internal flow. External flow क्या हो गया, जिसमें कि जो boundary layers हैं वो खुद freely ही develop हो रही हैं
विदाउट एनीथिंग इम्पोज्ड ऑन देम, कुछ भी बाहर से इम्पोज नहीं हो रहा है, एडजेसेंट सर्फेसिस से खुद से ही जो फ्रीली डेवलप हो रही है बाउंड्री लेयर्स, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्लो. देन इज 1, 2, 3 डायमेंशनल फ्लो. ये क्या होता है? व्हेन द फ्लो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन, जैसे वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब जो है अगर सिर्फ वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में वेरी कर रही है तो 1 डायमेंशनल फ्लो. अगर ये 2 डायरेक्शन में वेरी कर रही हैं तो 2 डायमेंशनल फ्लो. और अगर ये तीनों डायरेक्शन में वेरी कर रही हैं ये फ्लो प्रॉपर्टीज़, तो इट इज़ कॉल्ड 3 डायमेंशनल फ्लो. ओके, if rho is a function of x comma t, then it is 1 dimensional, x y t 2 dimensional, x y z t is 3 dimensional. Okay, now we have most important things, which is streamline. ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. streamlines, vortex lines, streak lines, path lines. okay, so ये सब definitions आएंगी. first of all is streamline क्या होता है? streamlines are curve at particular time t in fluid such that direction of fluid velocity at any point of the curves coincides with tangent to the curve at corresponding point. okay, in short ये याद रखना है कि streamlines में direction of fluid velocity is coinciding with tangent to the curve. क्या बोला मैंने? streamlines में जो हमारी direction of fluid velocity is coinciding with the tangent to curve at corresponding point. Streamlines are curved at particular point t in fluid such that direction of fluid velocity at any point of the curves coincides with tangent to the curve at corresponding point. ठीक है, ये q वेक्टर है किसी भी टाइम पे, एंड इसका जो डायरेक्शन है वो किससे कोइंसाइड कर रहा है? विद द टेंजेंट टू द कर्व. इस पॉइंट पे टेंजेंट भी यही है और जो फ्लूइड वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी यही है, तो ये दोनों कोइंसाइड कर रही हैं. अब इसमें एक रिलेशन निकालेंगे हम कि स्ट्रीमलाइन से क्या रिलेशन होता है. तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने क्या बोलते हैं, क्यू वेक्टर जो वेलोसिटी है वेक्टर, उसको क्या बोलते हैं? यू आई कैप, वी जे कैप, डब्ल्यू के कैप विद द फ्लूइड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड टू द स्ट्रीमलाइन एट टाइम टी. तो ये कोई फ्लो जा रहा है, पी पॉइंट है, ये पी डैश पॉइंट है, दिस इज़ क्यू वेक्टर एंड इनके बीच का डिस्टेंस इज डी एस वेक्टर. ओके, सो डी एस क्या हो जाएगा? डी एक्स डी वाई डी जेड. ओके, क्यू वेक्टर के क्या कोऑर्डिनेट्स है? यू वी डब्ल्यू. नाउ कंसिडर अ वेक्टर आर्क हमने कंसिडर करी है जिसका एलिमेंट जो है डी एस. ये जो हमने आर्क बन रही है ना पी पी डैश, ये एक आर्क बन रही है विच इज डी एस वेक्टर एट पॉइंट पी ऑफ अ स्ट्रीम लाइन एंड लेट क्यू वेक्टर बी द फ्लूइड वेलोसिटी एट पॉइंट पी. देन क्यू क्रॉस डी एस इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए क्यू क्रॉस डी एस का. क्यू क्या है? यू आई वी जे प्लस डब्ल्यू के क्रॉस. डी एस क्या है? डी एक्स आई कैप डी वाई जी कैप प्लस डी जेड के कैप इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर. अब इसको हम जब ओपन करेंगे, है ना, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा खुल के. ऑल राइट, ये करेंगे तो यानी कि आई कैप, अब यहाँ पे 0 वेक्टर है, इट्स नॉट 0, इट इज़ 0 वेक्टर. ठीक है, तो हम जब इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आएगी एंड इसको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट दिस विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ streamlines. Okay, next we will discuss in the next video.